नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों एसएससी के लिए आज से हम जिसमें एग्जाम्स होने वाले हैं एसएससी सीजीएल जेई सीएचएसएल जिसमें 10+2 है, स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए दोस्तों मैथ की 90 दिन की स्ट्रेटेजी लेके चलने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको मैथ के सभी टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। इसकी श्रृंखला में दोस्तों आज से हमारा पहला टॉपिक है क्षेत्रमिति का। दोस्तों पहला टॉपिक है आयत। दोस्तों आयत को हम एक से या 2 क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आयत की पहली क्लास है। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं इसके माध्यम से बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं और दोस्तों वो क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन इसमें हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। आयत क्या होता है? दोस्तों बेसिक आप जानते हो आयत क्या होता है। इसकी 4 भुजाएं होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और इसके अंदर एक दोस्तों विकर्ण होता है। 2 विकर्ण होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 2 विकर्ण। दोस्तों ये विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनकी साइज आपस में बराबर होती है। दोस्तों ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे और ये विकर्ण आपस में अपने आप को दोस्तों दूसरी रेखा को ये समद्विभाजित करेंगे। तो दोस्तों इसकी लंबाई हमेशा बराबर होंगी। समद्विभाजित करने के बाद दोस्तों समद्विभाजित यानी कि समान 2 भागों में विभाजित करती है। अगर यहाँ पर हम माने जैसे अगर दोस्तों यहाँ पर जो लंबी वाली रेखा होगी, जैसे यहाँ पर लंबी वाली रेखा है, इसको बोलेंगे हम लंबाई, ये है चौड़ाई। दोस्तों अगर यहाँ पर ये होता, डायग्राम ये बनाते हैं हम, दोस्तों इसके लिए आप लंबाई ये नहीं मानते, ये दोस्तों इसके लिए चौड़ाई होती और लंबाई ये होती। इसके पीछे दोस्तों बेसिक है कि जो बड़ी वाली रेखा होगी जिसकी लंबाई अधिक होगी वही हमारी लंबाई होगी, ठीक है। दोस्तों ये तो रहा इसके बारे में बेसिक। इसके दोस्तों विकर्ण समान होते हैं, ये बेसिक है। इसमें 2 रेखाएं आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। जैसे अगर इसको ए माने, बी, सी और डी, यहां पर दोस्तों ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी सी बी के। दोस्तों ये तो रहा बेसिक। अब समझते हैं इससे संबंधित कुछ सूत्र समझते हैं। जैसे परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप दोस्तों चारों भुजाओं का योग होता है। दोस्तों जैसे हम यहाँ इस बिंदु से चले दोस्तों आयत से, तो यहाँ पर चलेंगे, इस बिंदु पर आए, यहां से इस बिंदु पर और इस बिंदु पर और फिर लास्ट में दोस्तों इसी बिंदु पर हम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इसने, कोई व्यक्ति ने यहां से चलते हुए कितनी दूरी उसने तय की है, वही दोस्तों हमारा परिमाप होता है। तो दोस्तों यहां होता है, यह दूरी होती है। दोस्तों परिमाप दूरी होगी और ये चारों भुजाओं का योग होगा। चारों भुजाओं का दोस्तों ये योग होगा। जैसे अगर हम इस त्रिभुज के अंदर परिमाप, इस आयत के अंदर परिमाप की बात करें तो दोस्तों यहां से परिमाप हमारा क्या निकल के आएगा? जैसे ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई हो गई। दोस्तों ये भी लंबाई है, सामने वाली भुजाएं समान है, ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई। तो लंबाई प्लस ये चौड़ाई, फिर दोस्तों ऐसे चला, ऐसे चल के फिर इस प्रकार वापस चला, तो फिर लंबाई प्लस नीचे की तरफ फिर चौड़ाई। दोस्तों ये आपका इस आयत का परिमाप हो गया। तो दोस्तों इसको टोटल करें तो दोस्तों यहां पर 2 लंबाई हो गई, यहां पर 2 लंबाई, 2 लंबाई प्लस और 2 ही चौड़ाई है। एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये, और लंबाई 2 हो गई। आप दोस्तों इसको 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें इसमें, तो ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों इस तरह आपका आयत का परिमाप का सूत्र बनता है। तो आपका दोस्तों यहां पर परिमाप का सूत्र हो गया, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या आप इसको बोल सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी। दोस्तों ये आपका परिमाप का सूत्र हो गया। अब दोस्तों चलते हैं इसमें क्षेत्रफल क्या होता है आयत के अंदर। दोस्तों हम क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे एक आयत है,
वापस दोबारा आयत बनाते हैं। क्षेत्रफल होता है दोस्तों इस आकृति ने कितना एरिया कवर कर रखा है। दोस्तों इस आकृति को हम कवर करते हैं, जैसे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। दोस्तों यहाँ पर लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो इस आकृति ने एक तो लंबाई और एक चौड़ाई के बराबर में, यहाँ पर दोस्तों दो लंबाई है और यहाँ पर दो ही चौड़ाई है, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो गया दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और इनटू चौड़ाई, इसको दोस्तों गुणा कर देंगे तो यही दोस्तों हमारा क्षेत्रफल होगा कि इस आकृति ने कितना एरिया कवर कर रखा है, ये हमारा क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये सेकंड सूत्र बन गया इसका आयत के संबंध में। दोस्तों इससे पहले बेसिक समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों परिमाप हमने निकाल लिया है, क्षेत्रफल निकाल लिया है, और उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर विकर्ण। विकर्ण क्या होगा दोस्तों? विकर्ण ये वाली रेखा होगी। दोस्तों एक आयत के अंदर यहाँ पर दो विकर्ण होते हैं, हमें दोस्तों एक विकर्ण निकालना है। जैसे हम त्रिभुज माने ए बी सी और डी। दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज है ए सी और बी, ये त्रिभुज है, यहाँ पर ये लंबाई है ये चौड़ाई है, और विकर्ण क्या होता है ए सी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा विकर्ण यहाँ पर ए सी है, और दोस्तों यहाँ पर लंबाई गुणा ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया विकर्ण, यानी कि कर्ण हो गए दोस्तों यहाँ पर हम माने तो कर्ण का सूत्र दोस्तों आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो गया दोस्तों, इसका स्क्वायर न हटाएंगे तो ये हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर जो कर्ण है यही हमारा विकर्ण का काम कर रहा है, तो यही दोस्तों हमारा विकर्ण हो गया। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन गया आयत के संबंध में, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। दोस्तों इन तीन फॉर्मूलों से ही हम आयत के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब इसमें दोस्तों टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। बेसिक समझ लिया है दोस्तों हमने, अब इसके क्वेश्चन करेंगे टाइप फर्स्ट। दोस्तों इसमें टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत जिसका परिमाप दोस्तों यहां पर दिया हुआ है। परिमाप दोस्तों आपको यहां पर पहचान, पहले एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार आप परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर करोगे। परिमाप 100 मीटर है, यदि उसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई है 30 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। यहाँ पर परिमाप हमेशा दूरी होती है, तो दूरी हमेशा सिंगल यूनिट के अंदर आएगी, अर्थात यहाँ पर मीटर होगा, किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, कुछ भी होगा दोस्तों। यहाँ पर होल स्क्वायर में कुछ भी नहीं आएगा, होल पावर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। बल्कि दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखो, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पर एल है, यहाँ पर बी है, ये भी दोस्तों अगर सेंटीमीटर माने और ये भी सेंटीमीटर, तो हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल्कि दोस्तों यहाँ पर ये लंबाई है, परिमाप हमेशा लंबाई होती है, तो दोस्तों ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी है उसके अंदर दोस्तों इसकी होल पावर कुछ नहीं आएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक आयत जिसका परिमाप हमें दिया हुआ है, तो परिमाप हमें दिया है, परिमाप बराबर 100 मीटर। दोस्तों हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा उसी से हम क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। और हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई है 30 मीटर। अब आपको दोस्तों परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए, परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो ये हमने दोस्तों निकाल रखा है पहले ही, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप हमारा 100 है। दोस्तों इकाई का आप स्पेशल ध्यान रखिए, इकाई अगर आपकी मीटर में चल रही है तो आप लास्ट में मीटर तक लेके चले सभी यूनिटों को। ऐसा नहीं है यहाँ पर मीटर है, ये सेंटीमीटर है और उत्तर आपका किलोमीटर में आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से पक्षांतर करेंगे, 2 से दोस्तों 1 कट जाएगा, ये बचा 50। तो यहाँ पर दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आ गया बराबर 50 मीटर। अब यहाँ पर हमें लंबाई दे रखा है, लंबाई का मान यहाँ से रख देंगे, लंबाई है 30 प्लस चौड़ाई बराबर 50। तो यहाँ से दोस्तों चौड़ाई का मान हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी 30, 50 में से दोस्तों यहाँ पर 30 माइनस करेंगे तो 20 हमारी दोस्तों 20 मीटर हमारी चौड़ाई आ गई। और हमें निकालना है अंत में क्षेत्रफल,
और क्षेत्रफल आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई हमें दे रखा है 30 इंटू चौड़ाई हमें निकाल ली है 20। ये का 3 दूनी 6, 600 मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ये मीटर, तो दोस्तों इसका है 30 मीटर लंबाई और 1 मीटर इसका है। तो दोस्तों मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। अगर दोस्तों 4 मीटर व 3 मीटर भुजा वाले आयत के विकर्ण 4 मीटर और 3 मीटर भुजा वाले आयत का विकर्ण का मान ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले हम इसके बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इसमें, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एसएससी के, रेलवे हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो, सभी सेक्टर के एग्जाम कवर करने वाले जो क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई दे रखी है, लंबाई दोस्तों अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है जो बड़ी वाली रेखा होगी, यहाँ पर तो 4 मीटर है तो बड़ी वाली रेखा 4 है, तो यही हमारी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी 3 मीटर। अब हमें निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यह हो गया लंबाई क्या है 4, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ये हो गया रूट 25 और ये हो गया 5। विकर्ण है तो विकर्ण का मान दोस्तों ये भी एक लंबाई होती है, तो ये 5 मीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अगर एक आयत का परिमाप व लंबाई दी हुई है यहाँ पर 40 मीटर और 12 मीटर, तो उसकी चौड़ाई हमें निकालनी है। चौड़ाई का मान दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों परिमाप बराबर होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों क्षेत्रमिति और आयतन के अंदर आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों जो टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं उसको दोस्तों जो फॉर्मूले हैं उसको साथ साथ याद करते चलिए। दोस्तों यहाँ पर आयत के 3 ही फॉर्मूले हैं, क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण। तो क्वेश्चन करते हैं। परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर दे रखा है परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप 40 मीटर है, तो 40 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर दे रखा है 2 से ये गया 20, तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई दोस्तों यहाँ पर 20। और दोस्तों यहाँ पर एक आयत का परिमाप और लंबाई, तो लंबाई दे रखा है यहाँ पर 12 है, 12 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों चौड़ाई का मान हमें निकल के आ जाएगा, लंबाई का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बचा 8। ठीक है, चौड़ाई आ गई दोस्तों, लंबाई आ गई, और हमें अब निकालना है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों चौड़ाई पूछ रहा है। अगर दोस्तों हमें क्षेत्रफल निकालना होता तो इन दोनों को गुणा कर देते, हम मीटर में इन दोनों को गुणा कर देते, तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाता। तो यहाँ पर हमें निकालना है चौड़ाई, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बेसिक से हम सभी लेवल के क्वेश्चन करेंगे इस माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आयतों का अनुपात दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 2 आयत का अनुपात दिया हुआ है। दोस्तों आयत का अनुपात क्या है, लंबाई के अंदर है, लंबाई 3:4 है, वह चौड़ाई का अनुपात होगा 5:7। तो क्षेत्रफल का दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। दोस्तों अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे, जैसे 2 आयत है उनके लंबाई का अनुपात दे रखा है, तो फर्स्ट आयत और ये सेकंड आयत, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है 3:4 और 5:7,
7 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आयत में लंबाई दे रखा है और चौड़ाई, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले आयत की लंबाई हमें 3 दी हुई है और सेकंड वाले आयत की लंबाई यहाँ पर 4 दी हुई है। ठीक है, और वह चौड़ाई का अनुपात, यहाँ पर चौड़ाई है, पहले वाले आयत का चौड़ाई है और सेकंड वाले आयत की चौड़ाई ये है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7। ठीक है, ये दोस्तों हमारा लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और हमें निकालना है अब क्षेत्रफल। तो इसको गुणा कर देंगे दोस्तों, ये अनुपात के अंदर है तो इसको हम x मान लेते हैं इनको। तो ये हो गया 5 ते 15, 15x², और इधर हो गया दोस्तों यहाँ पर 4x 7 चौक 28, 28x²। हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो x² से x², और ये है दोस्तों अनुपात के अंदर। अब हमें इसको सोल्व कर लेना है। अगर दोस्तों ये करते हैं किसी से 3 4 जो भी है करते हैं तो सही है, और नहीं तो दोस्तों यही हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया दोस्तों 15:28। यही दोस्तों हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। अगर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप हमें दिया हुआ है एक आयत की लंबाई आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। दोस्तों हमें नहीं पता इसकी चौड़ाई कितनी है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। तो आयत यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है 206 मीटर। दोस्तों चारों भुजाओं का योग ये दूरी है दोस्तों, और ये हमें परिमाप दिया हुआ है। इसी के माध्यम से हम इसका सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। दोस्तों हमें तो क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं सिंपल तरीके से दोस्तों। यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है 206, और यहाँ पर दोस्तों आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। तो ये हो गया आपकी लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 23 मीटर। ठीक है, और आपका परिमाप होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहां से दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर सोल्व करने पर 103, तो हो जाएगा लंबाई प्लस, दोस्तों आप यहाँ पर निकाल सकते हो लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों हमारे पास आ गई यहाँ पर 103, और दोस्तों हमें दिया हुआ है यहाँ पर लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई। तो यहाँ पर दोस्तों लंबाई माइनस चौड़ाई इक्वल टू 23, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर लंबाई माइनस चौड़ाई यहाँ पर दी है 23। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन बन गई दोस्तों, चौड़ाई से चौड़ाई कैंसिल, 2 लंबाई बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे 103 और 23 को, तो ये हो गया 126, दोस्तों 2 लंबाई अपन 2, तो हो जाएगा 63। ठीक है, यहाँ से दोस्तों लंबाई आ गई, और इसका मान दोस्तों यहाँ पर रख देंगे हम चौड़ाई के अंदर, या दोस्तों इस किसी भी इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे। जैसे हमारा ये इक्वेशन है, लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा है, तो यहाँ पर लंबाई का मान हमने निकाल लिया, तो लंबाई दोस्तों यहाँ पर पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो चौड़ाई आ जाएगी हमारी, चौड़ाई बराबर 103 माइनस 63, तो यहाँ से आ गई दोस्तों 40। दोस्तों यहाँ से हमने लंबाई निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको गुणा कर देंगे 40 × 63, ये आ जाएगा दोस्तों 2520, तो ये मीटर स्क्वायर के अंदर। दोस्तों ये था हमारा टाइप फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन आयत के अंदर। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की न्यू अपडेट साथ नेक्स्ट वीडियो में।